बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंट्रल वालों, सेंट्रल वालों, सेंट्रल वालों, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वालों, हाँ, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कारकुनों का अभी एक ट्रेलर है, तो तैयार हो 8 फरवरी के लिए। साहब सेंट्रल वाले तैयार है? सब तैयार है? इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 8 फरवरी को अपने अपने कैंडिडेट का रिजल्ट लेकर जब मरकज की तरफ रवाना होगा, तो इंशाअल्लाह ताला उनके मरकज पहुंचने से पहले जालिमों का इस शहर से इंशाअल्लाह ताला खात्मा होना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस शहर से जुल्म का खात्मा, जुल्म के खात्मे का दिन 9 फरवरी की सुबह से इंशाअल्लाह ताला जो सूरज तुलू होना है, इस शहर से जुल्म का 15 साला मजालिम के खात्मे का दिन है। सेंट्रल के कारकुनों, साथियों, माओ बहनों, ये इलेक्शन सीटों की हार जीत का इलेक्शन नहीं है, ये नस्लों की हार जीत का इलेक्शन है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर कोई कमी रह जाती, जो कि रही नहीं है इंशाअल्लाह ताला, अगर कोई कमी रह जाती तो हम सीट नहीं, हमारी नस्लें हारती। जालिमों ने ये समझा कि अपने पैसों से अगर वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, इसको खरीद सकते हैं। तुमने उनके सारे पैसों के गुरूर घमंड को खाक में मिला दिया। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हक परस्तों का है, मजलूमों का है। जिस तरह से कराची ने, हैदराबाद में, मीरपुर खास ने, हर तबके रंग नस्ल के लोगों ने जिस तरह से अपनी एमक्यूएम ने नहीं, लोगों ने कैंपेन चलाई है, लोगों ने, इस शहर के रहने वाले लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर कैंपेन चलाई है। मैं आज एमक्यूएम के बिहाफ पर तमाम सिंध में, तमाम पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में तमाम मेरी माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, उनको मुबारकबाद भी देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। क्या आप एमक्यूएम के कारकुन नहीं थे? आप एमक्यूएम के कारकुन नहीं थे? आप पार्टी के जिम्मेदारान नहीं थे? आप पाकिस्तान के एक आम शहरी थे और हैं। जिस तरह से आपने इस एमक्यूएम को ओनरशिप दी, जिस तरह से आपने इस एमक्यूएम के कैंडिडेट की मुहिम खुद से चलाई है, अपने घरों से चलाई है, अपने घर वालों से चलाई है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए चलाई है, जिस तरह से आपने हमारे कारकुनों की पजीराई की, आपने अपने हमारे कारकुनों की हौसला अफजाई की, आपने हमारे कैंडिडेट्स को मीटिंग दी, मुलाकातें करवाई, बिरादरियों में घुमाया और ये एतमाद दिया कि एमक्यूएम ही इस मुल्क के गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए वाहिद उम्मीद की करम फिरन है। मैं उन तमाम माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों का पेशगी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको पेशगी मुबारकबाद देता हूं। आप कामयाब हो गए, सिंध के हक परस्तों, आप कामयाब हो गए। आज आप कामयाब हो गए। मैं आज एक बहुत दुख के साथ, आज बहुत दुख के साथ अपने उन शहीद
माओ को पुरसा देता हूं, बहनों को पुरसा देता हूं, उन यतीम बच्चों को पुरसा देता हूं जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके बेटे, जिनके शौहर इस 3 महीने की कैंपेन में जालिमों ने हमसे छीन लिया। आप माओ बहनों, शोहदा के लवाकिन, आपके बच्चे का खून, आपके बेटे का खून, आपके भाई का खून रायगा नहीं गया। देखो उसके पाक खून से जो रोशनी फैली है, ये सारे चेहरे, ये सारा कराची, ये सारा पाकिस्तान आज बोल रहा है कि ये शहर एमक्यूएम का था, एमक्यूएम का है। और इस इलेक्शन ने यह साबित कर दिया, अगले 40 सालों तक हमारी जिंदगियों में ये हमसे कोई नहीं छीन सकता इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। मैं उन शोहदा को के दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूं। तमाम शोहदा हमारे 6 साथी शहीद कर दिए इन 3 माह में इस शहर पर कब्जा कर जमाने वालों ने। मैं उनकी शोहदा को खराज तहसीन पेश करता हूं, उनकी आला दर्जात के लिए, की बुलंदी के लिए दुआ करता हूं। अल्लाह ताला उनके दर्जात जन्नत में और बढ़ाए, उनके लवाकिन को सब्र दे, उनके लवाकिन को सब्र जमील दे। तमाम हक परस्त नुमाइंदे, MNA MPs के कैंडिडेट जो इंशाअल्लाह ताला नुमाइंदे नहीं रहेंगे, MNAs और MPs बनेंगे। ऐ तमाम हक परस्त उम्मीदवारों, याद रखो, तुम जब वोट उठाकर MNA MPA बनोगे, तुम्हारे इस वोट उठाने तक, तुम्हारे इस MNA MPA बनने तक हजारों कारकुनों की, हजारों माँ बहनों की रात और दिन की जगार, भूखे प्यासे रहकर आपको असेंबलियों तक पहुंचाने में उनका किरदार है। माओ ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, शोहदा अपनी जानों का नजराना देकर आपको अमर कर गए। हम पर, हमारे शोल्डर्स पर, हमारे कांधों पर उनके खून की फिक्र होनी चाहिए। हमारे कारकुनों के दिनों रात की मेहनत की फिक्र होनी चाहिए। हमारा एक लम्हा भी जीतने के बाद गफलत में ना गुजरे, मौज मस्तियों में ना गुजरे। इंशाअल्लाह ताला इतनी जबरदस्त टीम है, आइंदा आने वाले दिनों में कराची दोबारा दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। इस शहर से पानी चोरी करके हमें ही बेचने वालों का खात्मा होगा, इस शहर की जमीनों पर कब्जा करने वालों का खात्मा होगा, इस शहर की तालीम को नेस्तनाबूद करने वाले नेस्तनाबूद होंगे, इस शहर के अस्पतालों के दवाओं को बेचकर अपनी तिजोरियां भरने वालों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। इस शहर में अब ये एमक्यूएम सिर्फ मुहाजिरों की जमात नहीं रही, आज चल के देखो आसिफ स्क्वायर पे एमक्यूएम का झंडा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी की तस्वीर है, और पख्तून भी आज एमक्यूएम का झंडा लेकर सोराब गोल से लेकर किमाड़ी तक, लियारी से लेकर मनी तक और हॉक्सवे से लेकर गग्गर पाटक तक आज हर जगह एमक्यूएम का झंडा लेकर हक परस्त के लोग नारे लगा रहे हैं, पतंग के लोग नारे लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने इस शहर पर अपने पैसे से, अपनी पुलिस से, अपनी ब्यूरोक्रेसी से कब्जा करने का ख्वाब देखा था, ऐ साथियों, ऐ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंटर के साथियों, ऐ कराची भर के साथियों, अभी तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर के कारकुनान है, अभी 60 डिस्ट्रिक्ट के कारकुनान अपनी अपनी जगहों पर रैलियां निकाल रहे हैं। मैं सख्त, फिर हैदराबाद है, फिर मीरपुर खास है, फिर सक्कर है, फिर नवाबशाह है, पूरा सिंध है। सारे कारकुनों और जिम्मेदारों को कहना चाहता हूं कि आप जीत गए हो, बातिल हार गया है, और बातिल स्थायी हारने के लिए और आपके हौसले जीत गए। बस ये 48 घंटे
खुद ही से जब चाहो आराम करो, अपनी स्केड्यूलिंग करो, लेकिन बंद बनाकर सोना नहीं है। बहुत मेहनत लगी है, तुम्हारी मेहनत लगी है। एक एक वोट की चौकीदारी करनी है, एक एक वोट की चौकीदारी करनी है, पहरा देना है, लोगों को दरवाजों को नॉक करके निकालना है। फजर की नमाज सब पढ़े, फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगकर निकले। 8 फरवरी को सारे एमक्यूएम के कारकुनान जिस मसलक के हो, जिस फिक्र के हो, फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगकर निकलो। और रिजल्ट जब तक हाथ में ना आ जाए, कौन सा, सिर्फ पोलिंग स्टेशन का नहीं, पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेकर आरओ के ऑफिस सबको जमा होना है। जब तक आरओ, जब तक रिटर्निंग ऑफिसर पूरे एनए का, पूरे पीएस का रिजल्ट जब तक टीवी पे अनाउंस ना कर दे, जब तक आरओ के ऑफिस से हटना नहीं है। तो तैयार हो, तैयार हो, सालों की मेहनत है ये वोट, एक एक वोट हमारी नस्लों की, आइंदा आने वाली नस्लों की बका की जमानत है। हमें अपनी जान पर खेल के इसकी हिफाजत करनी है। तुमने इस वोट को क्रिएट किया है, तुम ये मैसेज लेकर गए हो, तुम ये वोट पढ़वाओगे, तुम इस वोट की हिफाजत करोगे, तुम्हें इस वोट की हिफाजत करनी है। अपने अपने पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट लेकर मरकज नहीं आना है, पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेकर आरओ के ऑफिस जाना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जानबूझकर समझ लो, इसको समझ लो। पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेकर मरकज नहीं आना, ऑफिस नहीं आना, सब सारे के सारे अपने अपने पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट लेकर बस सब, जब एनए का उस पीएस का सेक्टर का रिजल्ट आ जाए, सारा काफिला बनाओ और आरओ के ऑफिस में जाकर खड़े हो जाओ। जब तक आरओ रिजल्ट अनाउंस ना करे वहां से हिलना नहीं है। जब तक आरओ पूरे एनए का रिजल्ट ऑफिशियल अनाउंस ना करे, आरओ ऑफिस से हमने हिलना नहीं है। समझ में आई बात? तैयार हो? सब तैयार है? खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हें फतह मुबारक हो। सेंट्रल वालों, ईस्ट वालों, कोरंगी वालों, केमारी वालों, साउथ वालों, मलीर वालों, तुम्हें ईस्ट वालों, तुम्हें फतह मुबारक हो। हैदराबाद वालों, नवाबशाह वालों, तुम्हें फतह मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जीत को कामयाबी में बदले। जीत इलेक्शन के दिन हो जाएगी, कामयाबी उसको कहते हैं जब हमें वोट ना डालने वाला भी, उसके बच्चे भी हमारे कामों पर हाथ उठा के दुआ करे, वो कामयाबी है। हमें वोट ना डालने वालों की दुआएं लेनी है। जीत हम इलेक्शन वाले दिन जाएंगे, लेकिन कामयाब हम उस वक्त होंगे जब हमें वोट ना डालने वाला हमारा मुखालिफ, उसके भी बच्चे हमारे एमएनए एमपीएस के कामों पर हाथ उठाकर, उस दिन एमक्यूएम कामयाब है, उस दिन हम कामयाब है। तो हमें जीत नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें कामयाबी चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए। याद रखो, आज जितने लोग जितनी बददुआएं लोग ले रहे हैं, वो सारे जीते हुए हैं। कोई वजीर आजम है, कोई एमएनए है, कोई एमपी है, कोई वजीर आला है, कोई मेयर है। वो मेयर जो के खुद को जीता हुआ कहता है शायद डूब जाए 1 घंटे की बारिश में, वो भी जीता हुआ है। हमें ऐसा हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए, हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए। वो कामयाबी जिसके ऊपर मेरा दुश्मन भी मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए, इस पार्टी के लिए दुआएं करे। हमें वो कामयाबी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। नस्रुम मिनल्लाह है, वो फतह करीब। पाकिस्तान जिंदाबाद। एमक्यूएम नारे मुत्तहिदा। स्टेज पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई भी मौजूद है, तो हम उन्हें स्टेज पर खुशामदीद कहते हैं। अभी तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई का। और यहाँ से खत्म जालिम की हुकूमत होने वाली है। शवाहिद साफ कहते हैं बगावत होने वाली है।
लुटेरों की सियासत का है सूरज डूबने वाला, तू इस शहर में ताजा कयामत होने वाली है। इसी के साथ इस्तकबाल कीजिए मेरी और आपके कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये शब ढल रही है, कैंपेन का टाइम खत्म हो रहा है और आपका टाइम, आपका वक्त, आपका दौर, आपका अहद, आपका इख्तियार, आपका एतबार, आपका इख्तिदार के दिन शुरू हो रहे हैं। मेरी माओ बहनों, दोस्तों और भाइयों, 8 फरवरी को इंतखाब नहीं है, कौम का इम्तिहान है और इस इम्तिहान में बड़े इज्जत और वकार से, बड़े यकीन और एतबार से कामयाब करना है जो यहां है। इनसे तो वोट नहीं मांगा जाएगा ना, ये तो खुद वोट डलवाने वाला लश्कर है एमक्यूएम का यहां मौजूद है। चारों तरफ ये वो ताकत है जिसको देखकर तुम हमको गुंडा बदमाश दहशतगर्द करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस निजाम, हमसे 40 साल से पाकिस्तान का निजाम दहशतजदा है, इसलिए हम दहशतगर्द हैं। और आज मेरी माँ बहनों ने, दोस्तों और भाइयों ने आज की शब को एतबार लौटा दिया इस शहर को। ये शहर कतरा कतरा, करिया करिया, गोशा गोशा, कूचा कूचा, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला वापस कराची के लोगों के पास आ गया है। 21 जनवरी को इजहार हुआ था, आज एतबार हुआ है, 8 मई को ऐलान भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। किसको वोट देना है? अपने आप को, अपनी शनाख्त को, अपने पहचान को, अपने यकीन को, अपने एतबार को, अपने गुजरे, अपनी नस्लों के दिए गई अमानत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, और यकीन के साथ कि पाकिस्तान हमारी जिम्मेदारी है। चाहे पाकिस्तान ने हमसे कुछ किया हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पाकिस्तान के लिए एक नुस्खा कीमिया ले आए हैं और इस पे जब मसला हल होगा तो पूरे पाकिस्तान का होगा। और जता दिया तारीख ने, जो बना सकते हैं वही चला सकते हैं। हमने बनाया है पाकिस्तान, हम ही चलाएंगे, आप चलाएंगी, भाई चलाएंगे। पाकिस्तान की कयादत करनी है। यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए, यहाँ तो सारे वोट मांगने वाले खड़े हैं जो वोटर्स को लेके जाएंगे। यहाँ पर दावत शमूलियत भी एमक्यूएम की देने नहीं आए, सब एमक्यूएम के हैं। यहाँ तो दावत शमूलियत कराची को के 3.5 करोड़ लोगों को, उर्दू बोलने वालों को, गुजराती बोलने वालों को, मेमनी बोलने वालों को, पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, पश्तो, हर जबान बोलने वाले को, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले को, हर फिरके मसलक से ताल्लुक रखने वाले को, सबको दावत हैं। एमक्यूएम में नहीं, जो 10 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला आपका वक्त आ रहा है। सब हमारे साथ, बोरी भी खड़े हो, आगा खानी भी खड़े हो, यहाँ की तमाम कम्युनिटी इस एतबार में मिलिए और कराची के जरिए
पाकिस्तान की तकदीर तब्दील कर दीजिए। आज की रात की कैंपेन खत्म हो रही है। डर की नैया जाएं, लिस्ट बनाएं, रिश्तेदारों के नाम लिखें, एक एक को याद दिला दीजिए कि कल 7 फरवरी है, हाजत की दुआ का दिन है और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी की इस वक्त नमाज शुक्राना पढ़ रहे होंगे। शुक्र क्या मैंने एमपीए बन गए? अभी तो पता ही नहीं है एमएनए एमपीए उसको हम सबको कि उन पर कड़ा इम्तिहान आने वाला है। उन पर अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो आपको नजर नहीं आएगा वो नजर नहीं आएगा, जो आपके साथ नहीं होगा वो एमकेएम के साथ नहीं होगा, जो आपके साथ नहीं चलेगा उसको वापस लौटना होगा। बड़ी मुश्किल से मिली है ये इकबाल, बड़ी मुश्किल से वापस लिया है अपना इख्तियार और किसी को जाया नहीं होने देंगे। किसी को ऐसे को अपने सफ में नहीं रखेंगे जो दरार डाल रहा हो, जो तकसीम कर रहा हो। जमा कीजिए, जमा कीजिए हौसलों को, यकीन को, एतबार को। अब हमारी मंजिल हमारे पांव से टकराती है और पाकिस्तान को खुशखबरी दीजिए। क्या अब हुकूमत पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह ताला। अब पाकिस्तान के आइन को हम इस हालत में छोड़ेंगे नहीं, उसको मजबूर कर देंगे कि वो 2300 जाबिर काबिज जागीरदार खानदानों के बजाय 23 करोड़ पाकिस्तानियों को तहफ्फुज़, इंसाफ, एतबार, सहूलतें, तालीम, सेहत की सहूलतें दे। मेरी माओ बहनों, दोस्तों और भाइयों, निकलिए, निकलिए। मुस्तफा कमाल भाई ने बता दिया है नमाज फज्र पहले से फर्ज है, फर्ज ही रखिएगा। 8 फरवरी को ये फर्ज पूरा करके कौम का वाजिब पूरा करने निकलना है। ऐसी कतारें हो, फजर सूरज से पहले हम घरों से निकल जाएं, सूरज से पहले निकलना है घरों से, और इतनी लंबी कतारें हो कि वोट बाहर ही गिनकर हौसले तोड़ देना है, जमानतें जब्त कर लेनी है, अपनी शक्लें कम करानी है। जिन्होंने 15 साल इस शहर को लूटकर पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सबको तबाह किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाना है, वक्त किसी और का खत्म हो रहा है, किसी और का वक्त खत्म हो रहा है, आपका वक्त शुरू हो रहा है। जाइए, अब आपके लिए आपका कराची, आपका सिंध के शहरी इलाके, आपका पाकिस्तान आपका मुंतजर है। 8 फरवरी को इंतखाब नहीं, इम्तिहान है, फैसला कौम का, और इस फैसले के तहत एक नए अहद का, एक नए दौर का आगाज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब कारकुनों ने जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई है। आज अभी 10 से 15 मिनट बाकी हैं, आखिरी दिन है। जिस तरह मुस्तफा भाई ने और अब खालिद भाई ने बताया है, 8 फरवरी को सुबह से फजर से निकलना है। आए, जबरदस्त खराज तहसीन आपको जो भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई है।